खनियाधाना नगर में पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बड़े पुत्र राकेश लोधी द्वारा बीते दिनों आचार्य विद्यासागर जी महाराज की विद्यांजलि सभा में जन समाज के लिए घोषणा की थी कि गोड़र रोड पर जो कीर्ति स्तंभ है वह आचार्य के नाम से बीच चौराहे पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना की जाएगी और गडर रोड को आचार्य विद्यासागर महाराज जी के नाम से जाना जाएगा, जिसका नगर परिषद ने प्रस्ताव पारित कर आज कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास मुनि पदम सागर जी महाराज के सानिध्य में किया। पारसनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से चल समारोह नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गोडर रोड पर स्थित कीर्ति स्तंभ पर पहुंचा और सभी अतिथियों को तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों ने मुनि को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। मुनिश्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हम सबके साथ है और हम सबके ऊपर बना रहेगा। आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज का नाम स्मरण करने के लिए जो कीर्ति स्तंभ की स्थापना की जा रही है, यह वास्तव में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं तो यहाँ के जैन समाज और प्रतिनिधियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो यहाँ पर कीर्ति स्तंभ बना रहा है वह इतना सुंदर बनना चाहिए जिसे दुनिया के लोग आकर के देखें और खनियाधाना वालों की तारीफ करें। और कहा कि आचार्य जी के लिए यदि भावांजलि के रूप में जो कीर्ति स्तंभ बनाया तो वह देखने लायक ऐसी भावना है मेरी, अच्छा सुंदर से सुंदर आप बना सकें। हम सभी लोग मिलकर के एक ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करेंगे और दुनिया आकर के यहाँ पर देखेगी, ऐसी हमारी भावना है। इंडिया आज तक के लिए आरती झा की रिपोर्ट। प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवा कर गए और गोलाकोट के आदिनाथ भगवान के दर्शन करने की भावना थी। जब भी मैं इस क्षेत्र पर आया, गोलाकोट आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जरूर गए। जब भी कोई भी समस्या होती थी, उनके दर्शन करके हम अपनी समस्या की पूर्ति करते थे। इस बार भी चंदेरी से मुझे सीधा गोलाकोट आना था बामोर कला होते हुए, लेकिन अशोक नगर के पास में एक नई सराय छोटा सा गांव है, तहसील है, और उसमें 808 वर्ष प्राचीन श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ था। पूर्व में 2 साल पहले हमारे माध्यम से उसका निष्ठापन हुआ और 3 विशाल मूर्तियां, 2 शिखर का निर्माण करके उस मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया। चंदेरी से सीधा नई सराय हमें जाना पड़ा और हमारा गोलाकोट छूट गया। कार्यक्रम हुआ, बहुत अतिशय और चमत्कारों के साथ में वह कार्यक्रम हुआ। ऐसे चमत्कार हुए उस नगर में, भूतो न भविष्यति, और अच्छी तरह से कार्यक्रम चला। लेकिन लोगों की भावना मात्र 4 घर की समाज है वहाँ पर, लेकिन 808 वर्ष प्राचीन मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का, सुपार्श्वनाथ भगवान का। और कार्यक्रम के तुरंत बाद हमें जाना था, लेकिन वहाँ के लोगों की भक्ति को देख करके और वहाँ और कुछ कार्यक्रम करवाने के उद्देश्य को लेकर के हमें रुकना पड़ा। अचानक ऐसा हमारा पाप कर्म का उदय आया कि 17 तारीख की रात्रि को हमारे साथ जो मोनू भैया है, उनको खबर आई और मेरी नींद खुल गई। मैंने उस भाई से पूछा क्या बात है, उसने टालम टोल कर दी। हमने जोर दे करके पूछा तो उसने कह दिया आचार्य श्री की तबीयत खराब है। हमारे सभी अतिथि महोदय, सामाजिक गण एवं सभी समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे साथियों, वो क्या क्षण था जब एलक सिद्धांत सागर जी महाराज जी के द्वारा हमने चौराहे पर जगह मांगी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारे साथ अन्याय हुआ और हमें बीच चौराहे पर जगह नहीं दी गई। उस समय मैं याद करता हूं हमारे आदरणीय बीएन मोदी जी को, उन्होंने कहा कि मुहूर्त तो होगा, एक कीर्ति स्तंभ जरूर बनेगा। तो उन्होंने अपनी जमीन पर कीर्ति स्तंभ बनाकर हमारी समाज की आन बान शान को बनाए रखा, उन्हें मैं आज याद करता हूँ। लेकिन समय चक्र आया, समय ने ऐसे परिवर्तित किया कि आज हमारे भैया, उस समय भी प्रीतम भाई साहब जो हमारे विधायक उस समय नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी
अपना संपूर्ण योगदान, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि ये जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि जहाँ एक एक वाक्य अनुकरणीय रहता है। परस्परो जीवग्रो नाम सत्यमेव जयते, ये सब सिद्धांत कहाँ से निकले? ये जैन दर्शन की बात है। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष हो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में बददस्त हो। एक ऐसा हमारा दर्शन, ये पूरा अनेकांतमयी दर्शन, जन जन का दर्शन है, आत्मा का दर्शन है। यदि आत्मा है तो वहाँ जैन दर्शन जरूर है। और हम सब आज देख रहे हैं अब भव्य रूप से ये कीर्ति स्तंभ यहाँ आज हमारे मुनिश्री के सानिध्य में बनेगा। बहुत ही खुशी की बात है। हम सब लोग मिलजुल कर इसमें अपना जो भी सहयोग बन सके वो सहयोग प्रदान करें, क्योंकि सुंदरता हम विधायक जी के विधायक निधि से तो मिलेगी ही, लेकिन अपनी निधि में इसमें लगाएं और अच्छे वाक्य लिखें, अच्छा कीर्ति स्तंभ बने, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। कोई हराने वाला अभी नहीं है, तेरी जीत निश्चित है। और उसी क्रम में आज हमारे में समझ रहा हूं कि है जिस दिन ये कीर्ति स्तंभ का चौराहा यहाँ पर आएगा, निश्चित रूप से खनिया धाना की जो शोभा है दिग दिगंत तक ये खनिया धाना की नाक बनने जा रहा है कि कोई भी यहाँ से प्रवेश करेगा तो सबसे पहले इस कीर्ति स्तंभ को देखकर कहेगा कि हम किसी नगर में प्रवेश किए हैं। ऐसा कीर्ति स्तंभ बनाना यहाँ पर निर्माण होने के लिए, शिलान्यास के लिए पूज्य महाराज जी का भी सानिध्य हमें बिना किसी कोशिश के, पूज्य महाराज जी तो बड़े बाबा के चरणों की ओर जा ही रहे थे, अपने छोटे बाबा का जो आराध्य स्थल था वहां पर जा ही रहे थे। रास्ते में खनिया धाना आ गया और खनिया धाना आने के बाद में हम सभी ने निवेदन किया कि भगवान ये कार्य तो आपके सानिध्य में संपन्न हो। पूज्य महाराज जी की करुणा देख करके, हम सबकी निवेदन देख करके पूज्य महाराज जी के चरण यहाँ पर थम गए। इसी क्रम में मैं